अब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां जाता है और इसी बीच अखिलेश यादव एक बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग निकलनी चाहिए। पाकिस्तान के कारतूस, अमेरिका के कारतूस, बड़े बड़े अंग्रेजी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर, इनका मिलना और एक साथ मुंह को ढककर आके अचानक 150 लोग आके हिंसा फैला दे, क्या ये षड्यंत्र का अंग नहीं है क्या? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का शरीर ले जाया जा रहा था, मैं उस बारे में इतना ही कहूंगा जी कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी हमारी राष्ट्र की संपत्ति थे। तो भारत रत्न नरसिम्हा राव जी को बीजेपी सरकार ने दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न का जब बीजेपी समर्थित सरकार हुई तब भारत रत्न मिला। ये जो नकली गांधी का कुशासन एक तरीके से है कांग्रेस पार्टी पे, इसमें राष्ट्रहित चिंतन का भाव का अभाव है। ये जो कहते हैं ना बुलडोजर बाबा, योगी बाबा अब बुलडोजर बाबा नहीं है, योगी बाबा अर्थ प्रबंधन बाबा बन गए। आप अटल जी के एक सिपाही के रूप में जाने जाते हैं। आपने लखनऊ को ही नहीं पूरे प्रदेश को एक अलग ही छवि देने की जो भूमिका निभाई। अटल जी भारत के वायु प्राण थे जी, और लखनऊ के खेवैया संवाहक जी, ऊर्जा के माननीय अटल जी रहे। जी। देश में और प्रदेश में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बने हुए हैं। अभी हाल ही में देखा गया किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग होने की बात कही। साथ ही साथ देखा गया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इन सभी सवालों के साथ आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आभार। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, अभी हाल ही में संभल का एक राजनीतिक घटनाक्रम जिसको समाजवादी कह रही है, हालांकि वहां पर जो हुआ जिस तरीके से देखा गया वो काफ़ी उग्र था। अब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां जाता है और इसी बीच अखिलेश यादव एक बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग निकलनी चाहिए। पहली बात कि संभल का घटनाक्रम क्यों हुआ, इसके पीछे अगर आप जाओगे तो आपको चेहरा ढके हुए नकाबपोश दिखाई पड़ेंगे, हाथों में पत्थर, खुलेआम रिवॉल्वर, और किसी चीज को अफवाह के तौर पर कौन फैला रहा है ये देखने की चीज है। 7-8 वर्षों में जब से बीजेपी का शासन है, एक भी दंगा पूरे भारतवर्ष में तो अलग हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और सब हिंदू मुस्लिम सब प्रेम से रह रहे हैं। वहां हिंसा किसने फैलाई? दर्जनों 50 पुलिस वाले घायल होकर अस्पताल पहुंचे। कौन लोग थे वो जो पुलिस पर आक्रमण कर रहे थे? जिनकी मृत्यु हुई उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, नहीं होना चाहिए था, दुखद है, लेकिन पुलिस वाले के साथ जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान के कारतूस, अमेरिका के कारतूस, बड़े बड़े अंग्रेजी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर, इनका मिलना और एक साथ मुंह को ढककर आके अचानक 150 लोग आके हिंसा फैला दे, क्या ये षड्यंत्र का अंग नहीं है क्या? हमको दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा कि ऐसी शक्तियां तो नहीं कि अचानक रेलवे पटरी की लाइन से निकली जा रही है, अचानक धमकियां एक साथ हवाई अड्डों पे उड़ाने की आ रही है, अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे हिंदू और मुसलमान में एकदम से आक्रोश फैल जाए। कौन है ये लोग? इनको भी चिन्हित करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। सत्ता पक्ष का आप विरोध करो, ये आपका अधिकार है, लेकिन विरोध के लिए अच्छी चीज का भी विरोध करना ये अपराध है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी देखा गया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का शरीर ले जाया जा रहा था, मैं उस बारे में इतना ही कहूंगा जी, कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी हमारी राष्ट्र की संपत्ति थे और जितना परेशान उनको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया, इतना किसी ने नहीं किया होगा।
आदरणीय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के लोगों ने उनका 100 कांग्रेस कार्यालय में नहीं आने दिया। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, उनका स्मारक नहीं बनने दिया, उनको एक कांग्रेस के छोटे से कार्यालय में अपने जीवन का कमरे में बताना पड़ा। ऐसा क्यों किया इन्होंने अपने लोगों के साथ में? इधर मनमोहन सिंह जी का मृत्यु का दुखद समाचार सुनते ही इमरजेंट मीटिंग बुलाई जाती है कैबिनेट की और प्रधानमंत्री तत्काल पास कर देते हैं कि मनमोहन सिंह जी का स्मारक बनेगा और एक कमेटी बनेगी, जगह का चिन्हीकरण होगा, निगम बोध जो जहां पर सब वरिष्ठ लोगों का क्रिमिशन हुआ है वहीं पर उनका होगा। यानी मृत्यु के तत्काल बाद इतनी सारी चीजें हुई, ये सम्मान देने की बात हुई। रात को ही पूरा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग वहां पर रात को ही पहुंच गए। सुबह क्रिमेशन पे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल जी तो गाड़ी के ऊपर चल रहे थे बैठ के, प्रधानमंत्री नीचे पैदल चल रहे थे, गृह मंत्री पैदल चल रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के पैदल चल रहे थे। क्या सम्मान, आप कहां पे सम्मान में कोताही हुई? खरगे जी इसको बताओ। बिल्कुल आपने अपराध किया है अपने प्रधानमंत्रियों के साथ में, राष्ट्रपतियों के साथ में, उसका जवाब आप दो। आप बीजेपी के प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते हो। भारत रत्न नरसिम्हा राव जी को बीजेपी सरकार ने दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न का जब बीजेपी समर्थित सरकार हुई तब भारत रत्न मिला। आदरणीय इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तो खुद ही उन्होंने अपने को ले लिया भारत रत्न। नेहरू जी चीन से युद्ध हार गए और हारने के बाद युद्ध को खुद अपने को भारत रत्न दे डाला, बाबा साहब को क्यों नहीं दिया? ये दोहरी चाल पर जो चलने की प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है, ये जो नकली गांधी का कुशासन एक तरीके से है कांग्रेस पार्टी पे, इसमें राष्ट्रहित चिंतन का भाव का अभाव है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सब आरोप, इनको लगा था कि शायद कुछ नहीं होगा तो आरोप लगाना। अभी एक क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जनता दौड़ा के पकड़ेगी कि आप क्यों मिथ्या वर्णन करते हो, क्यों झूठ बोलते हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है, पुनः उन्हें भव्य कह कुंभ रहे हो हैं रहा कि है जी। निमंत्रण क्यों दिया? जी अरे योगी बाबा ने वो काम कर दिया है जो इनको करना चाहिए था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मॉरिशस के भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए थे, बेचारे स्नान करने, उन्होंने हाथ देखा इतना गंदा पानी, वो बगैर हाथ को धोकर वापस चले गए। कुव्यवस्थाएं थी। योगी जी के नेतृत्व में जब कुंभ का भव्य आयोजन आयोजन हुआ हो रहा है जी। तो दुनिया भर ने उसकी तारीफ की और 22-24 करोड़ के आसपास लोग आए। अब की तो 40 करोड़ आने की संभावना है। और योगी जी को मैं कहूंगा कि जो कहते हैं ना बुलडोजर बाबा, योगी बाबा अब बुलडोजर बाबा नहीं है, योगी बाबा अर्थ प्रबंधन बाबा बन गए। और जैसे उन्होंने कॉरिडोर, विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर बनाया, आज जहां 50,000 आते थे आज 10 लाख आ रहे हैं। बिल्कुल जहां अयोध्या में जहां कुछ लाख लोग आते थे, आज वहां पर दसियों लाख लोग आ रहे हैं। तो ये जो योगी जी का जो अर्थ प्रबंधन है, मैं समझता हूँ अभूतपूर्व है। और अच्छा, आज जो धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा और अर्थ की व्यवस्था को भी करना। बिल्कुल आपका जो स्वभाव है, हमेशा प्रदेश में लोगों के प्रति आपका जो एक प्रेम रहता है, अविस्मरणीय प्रेम है आपका। लोग हमेशा उसको इतना याद करते हैं, आपसे मिलते हैं तो बहुत सहानुभूति मिलती है, उन्हें बड़ी चीज़ मिलती है। आप अटल जी के एक सिपाही के रूप में जाने जाते हैं। आपने लखनऊ को ही नहीं, पूरे प्रदेश को एक अलग ही छवि देने की जो भूमिका निभाई। तो ये जो आपकी ऊर्जा है, ये सकारात्मकता है, अगर इसको जोड़ा जाए कार्य कुशलता से, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? अटल जी भारत के वायु प्राण थे जी और लखनऊ के खेवैया, संवाहक जी ऊर्जा के माननीय अटल जी रहे हैं। जी और मैं तो अटल वंशी हूँ जी क्योंकि मैं उनके 5वें चुनाव से जुड़ा रहा। जी आखिरी चुनाव में तो बहुत सारी कुछ चीज़ें करने का सौभाग्य मुझे मिला है। बिल्कुल और मैं ये कह सकता हूँ कि अटल जी एक युग पुरुष थे, महामानव, और उनकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। इसलिए भी अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है।
मैं समझता हूँ कि करोड़ों युवाओं के लिए एक अवसर है अटल संजीवनी को प्राप्त करने का, उनके जीवन वृत्त को देखने का, समझने का, उनके कार्यों से सीख और सबक लेने का। तो मैं समझूंगा कि ये एक अवसर है और लखनऊ वालों के लिए तो सौभाग्य है कि 5 बार अटल जी यहाँ से सांसद बने हैं। अटल जी के श्रीमुख से कहूँ मैं, मेरे लिए तो दुर्भाग्य कहूँगा मैं, हालांकि मैं जीता। उनकी आखिरी सभा मेरे ही चुनाव में हुई थी और मैं विश्व रिकॉर्ड बना, मेरा लिम्का मुखाब्दी रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ, जिक्र है उसका। और बगैर पैसा, बगैर कार्यालय, बगैर 8 बजे के बाद प्रचार नहीं, किसी भी लोगों की सभा बाद में नहीं कराई। ये अटल कृपा थी, जनता की कृपा थी। मैं यही कहूँगा कि सदपुरुष बड़े मुश्किल से जन्म लेते हैं और जब उनके समसामयिक समय पे काम करने का अवसर मिले तो इससे बड़ा अचीवमेंट कोई दूसरा नहीं होता। बहुत सारे पद प्राप्त किए हैं मैंने, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, कभी कुछ ना भी देगी तब भी मैं और जोश से काम करूँगा। बिल्कुल। लेकिन जो अटल जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है वो राजनीतिक जीवन का अमृत प्राण है और उस अमृत का पान करने के बाद दूसरा कोई और विकल्प सामने नहीं होता जिसको रसपान किया जाए। बिल्कुल। ये थे हमारे संग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। आपने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में किस तरीके से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। कैमरामैन अपूर्व सिंह के संग ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।